इस साल के विधानसभा और अगले साल के लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वोटर्स को रिझाने की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल के ओबीसी कोटा और जातिगत सर्वेक्षण की मांग पर ओबीसी वोटरों को गोलबंदी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सभी राज्यों के ओबीसी प्रकोष्ठ के नेताओं को दिल्ली बुलाया है ताकि ओबीसी वोटर्स का समर्थन जुटाने की रणनीति तय की जा सके। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स के बीच अपनी पैठ बना चुकी बीजेपी भी इसे लेकर आक्रामक रणनीति बनाने लगी है। बीते गुरुवार को बीजेपी ने भी पार्टी के ओबीसी नेताओं के साथ मीटिंग करके एक रणनीति बनाने पर चर्चा की और माना जा रहा है कि नवंबर में ही बीजेपी प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ करने की योजना बना रही है ताकि पिछड़ी जातियों के वोटर्स के साथ उसका संपर्क और मजबूत हो सके। तो क्यों हो रही है ओबीसी वोटर्स को रिझाने की गोलबंदी? इसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है या विपक्ष बाजी मारेगा? आइए समझते हैं विस्तार से इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। बीजेपी और कांग्रेस की तरह ही अन्य क्षेत्रीय दल भी ओबीसी को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार जातिगत सर्वे करा चुकी है और जातिगत जनगणना पर खासा आक्रामक भी है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना को केंद्र में रखकर रैलियां, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर और सम्मेलन इत्यादि कर रही है। इन सारी कवायदों के बीच में यह लगभग साफ हो गया कि इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन की पार्टियों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी कार्ड बेहद अहम होने वाला है। आइए समझते हैं कि हर पार्टी के लिए ओबीसी वोटर्स इतने अहम दरअसल क्यों हैं। दरअसल देश की आबादी में ओबीसी जातियों के लोग 42 से 52% के आसपास हैं। इसीलिए वोटर्स के इस विशाल आधार वाले समुदाय का किसी भी गठबंधन की ओर झुकना उसकी जीत की गारंटी है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को मिली बड़ी जीत में ओबीसी वोटर्स की अहम भूमिका रही है। सर्वे बताते हैं कि 1996 के लोकसभा चुनाव में रसूख वाली ओबीसी पार्टियों में से 22% ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि सामाजिक रूप से उनसे कमजोर ओबीसी जातियों में से 17% ने कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनावों में ओबीसी वोटर्स ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। 2014 की तुलना में 2019 में ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को अपना समर्थन और ज्यादा कर दिया। 2014 में अपर ओबीसी वर्ग ने बीजेपी को करीब 30% वोट दिए थे, तो वहीं 2019 में उनका समर्थन बढ़कर 40% तक पहुंच गया। उसी तरह से लोअर ओबीसी तबके में 40% वोटर्स ने 2014 में बीजेपी को वोट दिया था और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 44% हो गया। ओबीसी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कैसे हुआ अचानक इतना तेजी से, इसको भी जरा समझ लीजिए। ओबीसी वोटर्स बंटा हुआ है। दरअसल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में ओबीसी वोटर्स के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में लाने के लिए गैर रसूखदार ओबीसी जातियों को लुभाना शुरू किया। यूपी चुनाव में बीजेपी इस रणनीति का लाभ भी ले चुकी है। अब तो रोहिणी कमीशन बनाकर उसे संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। बीजेपी ने हर राज्य में रसूख वाली ओबीसी जातियों के खिलाफ राजनीतिक गोलबंदी को बढ़ावा दिया। महाराष्ट्र में मराठों, हरियाणा में जाटों और यूपी में यादवों के बरक्स तुलनात्मक तौर पर सामाजिक रूप से कमजोर ओबीसी जातियों को बढ़ावा दिया गया। इस मामले में विपक्षी दल कहां चूक रहे हैं, इसको भी अब आप समझ लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस पार्टियां ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की बात तो करती हैं और खुद को सामाजिक न्याय की पार्टी बताने वाले समाजवादी पार्टी आरजेडी और जेडीयू तो दावा तक करती हैं कि वो ओबीसी आधार वाली राजनीतिक पार्टियां हैं और पिछड़ी जातियों को तवज्जो ज्यादा देती हैं। लेकिन उनकी रणनीति कहीं ना कहीं चूक रही है। वो कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर मात खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारों का यह कहना है कि इन दलों ने भले ही पिछड़ों को ज्यादा तवज्जो दी होगी, लेकिन ये पार्टियां इसका प्रचार करने में नाकाम रही हैं। आज कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री पिछड़ी जातियों से हैं और बीजेपी के सिर्फ एक, यानी कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश वाले।
लेकिन कांग्रेस कभी बात वोटरों के सामने ठीक तरह से रख नहीं पाई। अब राजनीति में कम्युनिकेशन और नैरेटिव का खेल सबसे अहम होता है। इस खेल में जो पीछे रहता है वो नाकामी ही देखता है। अब आने वाले चुनावों में और जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें कितने निर्णायक ये वोटर साबित होंगे ये भी बता देते हैं आपको। तो 2014 और 2019 के चुनाव में ओबीसी का वोट बीजेपी के साथ गया, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से यह मांग हो रही है कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। इसमें मांग विपक्षी पार्टियां ज्यादा कर रही हैं और अब जब महिला आरक्षण बिल आया तो इसके अंदर भी ओबीसी महिलाओं के कोटे की मांग होने लगी। बीजेपी इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में आ गई। उसे सदन में यह बताना पड़ गया कि उसके 303 सांसदों में कितने ओबीसी हैं, उसके पास कितने ओबीसी विधायक हैं, उसके कितने मंत्री ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। यह घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स एक अहम मुद्दा होने वाले हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी ओबीसी वोटर्स के हित में कदम उठाने से हिचक रही है। इस वर्ग के वोटर्स को आखिर कौन रिझा पाएगा या ये किसकी तरफ जाएंगे चुनाव में, इसका जवाब फिलहाल वोट देने वाली जनता के अलावा किसी के पास नहीं है, क्योंकि जनता ही है जो हर बार कई तरह के ऐसे ही और गणित बनाती है और उसको बिगाड़ भी देती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में ओबीसी कम्युनिटी कितना अहम होने वाली है, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। और अगर हमारा ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।